दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ज्योग्राफी की इस वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हिमालय रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर सिस्टम में हमने इंदस कवर करा, हमने ब्रह्मपुत्रा कवर करा, हमने गंगा कवर किया है। ठीक है, आज हम करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। किसके बारे में? द रिवर विच फ्लोज इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, उनको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। लेकिन दोस्तों पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हमने डिवाइड किया है। क्या किया हमने? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हमने डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और एक को बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में डिवाइडेड है दो रिवर सिस्टम में, एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एक है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। बच्चा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहां ड्रेन करती हैं? ये ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में। कहां ड्रेन करती हैं? बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स किस सी में जाके मिलती है? उसका नाम है अरेबियन सी। क्या नाम है दोस्तों उसका? अरेबियन सी। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल है नर्मदा, तापी, साबरमती, माही एटसेट्रा। अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल है गोदावरी, महानदी, फिर उसके बाद आपकी आ गई कृष्णा, यह भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और कावेरी। इसके अलावा और भी है सुवर्ण रेखा। तो हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहले हम कहां से? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। कहां से स्टार्ट करेंगे? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? गोदावरी के बारे में। दोस्तों जो गोदावरी है ना, गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट रिवर है। कौन सी दोस्तों? आपकी गोदावरी। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, और गोदावरी लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग भी होगी ऑब्वियसली। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। गोदावरी ओरिजिनेट कहां से होती है? तो गोदावरी दोस्तों ओरिजिनेट होती है त्रिंबक प्लेट्यू, जो कहां पे है? नासिक में। नासिक कहां पे है? महाराष्ट्र में। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ के क्या बोला मैंने कि गोदावरी क्या है? लार्जेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर? ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहां से ओरिजिनेट होती है? त्रिंबक प्लेट्यू। कहां पे है? नासिक में, महाराष्ट्र में। मेरी बात क्लियर होगी? अब हम ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। कौन सी ट्रिब्यूटरीज? किसकी? गोदावरी की। तो दोस्तों गोदावरी की ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले हम करेंगे किसके बारे में? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो कौन कौन सी है? इंद्रावती, साबरी, पेनगंगा, वेनगंगा। ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। किसकी? गोदावरी की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आप एक ही आ रखें, मंजीरा। मंजीरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। किसकी दोस्तों? गोदावरी की। कोई टेंशन तो नहीं है? चलें आगे। अब आ गया कृष्णा। बच्चा कृष्णा सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है किसकी? पेनिनसुलर इंडिया की, आफ्टर गोदावरी। ये भी क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है दोस्तों? ईस्ट फ्लोइंग रिवर। कहां से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर प्लेट्यू। ये महाबलेश्वर प्लेट्यू कहां पे है? नासिक में। कहां पे? महाराष्ट्र में। मेरी बात आपको क्लियर होगी दोस्तों? समझ गए? कोई टेंशन तो नहीं है? अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट? कृष्णा। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आप देखोगे भीमा है, मूसी है, डोनी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर आप देखोगे मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा। ये क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? समझ आ गया कृष्णा के बारे में? चलते हम आगे। अब दोस्तों हम देखते हैं किसके बारे में? कावेरी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कावेरी के बारे में। तो दोस्तों जो आपकी कावेरी है, कावेरी के स्पेलिंग CAUVERY भी है, KAVERI भी है। ठीक है, तो दोस्तों कावेरी कहां से राइज होती है? कावेरी राइज होती है बच्चा ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कहां पे है? कर्नाटका के कोगादू डिस्ट्रिक्ट में है। कावेरी कहां से राइज होती है? ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कर्नाटका के कहां पे है?
कोगादू डिस्ट्रिक्ट में। मेरी बात क्लियर हो गई। बोलते हैं ये सिर्फ इकलौती नदी है किसकी, पेनिनसुलर इंडिया की। ये इकलौती नदी है किसकी, पेनिनसुलर इंडिया की, जो क्या है, पेरिनियल है नेचर में। पेरिनियल का मतलब है जब पूरे साल चलती है। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए, बट अभी आप सिर्फ इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है बच्चा। ये अगर इंडिया है, ये हमारा पेनिनसुला है, तो ये केरला है, तो ये कर्नाटका है, राइट। तो कर्नाटका के यहां कोगादू से ये कावेरी नदी राइज होती है, राइट। तो बोलते हैं वाई इट इज पेरिनियल नेचर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सोर्स पेनिनसुला में जो भी सोर्स है नदियों का, दैट इज मॉनसून। तो मॉनसून तो साल में 3 महीने ही रहता है ना, 3 मंथ्स रहता है। तो ये पेरिनियल कैसे होगी, फिर सोर्स क्या है, इसलिए क्योंकि समर्स में क्या होता है, कावेरी जो है वो जो वाटर रिसीव करती है वो किस मॉनसून से करती है, साउथ वेस्ट मॉनसून से, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून से। और जो सर्दियों में रेनफॉल रिसीव करती है ये, वो क्या करती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से। दोस्तों अभी हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, अभी आप फिलहाल इस चीज को याद रखो। अगर मैं ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको ये चीजें फिर यही बहुत इलैबोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है वाई कावेरी इज पेरिनियल नेचर, बिकॉज इन समर इट रिसीव्स, लिखो, बिकॉज इन समर इट रिसीव्स रेनफॉल थ्रू वाटर थ्रू southwest monsoons, and in winter it receive rainfall from northeast monsoon. This is the reason कावेरी क्या है, पेरिनियल है नेचर में, ठीक है। चले आगे। अब बोलते हैं और बच्चा ये नदी जो है इट इज डिस्प्यूटेड। कौन सी नदी, कावेरी नदी जो है ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। याद रखिए, क्वेश्चन ही आ सकता है। Which among the following river is disputed between कर्नाटका एंड तमिलनाडु, वो कौन सी है आपकी, कावेरी है। दोस्तों क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। अच्छा, कावेरी नदी के ऊपर एक फॉल है, उसका नाम है शिवासमुद्रम फॉल। क्या नाम है उसका, शिवासमुद्रम फॉल। और कावेरी नदी के ऊपर ही इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट बना, जिसका नाम क्या है, शिवासमुद्रम पावर प्लांट। मेरी बात क्लियर होगी। सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया का किस नदी के ऊपर बना था, कावेरी नदी के ऊपर। क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है। चलते हैं हम आगे। अब दोस्तों देखते हैं हम किसकी ट्रिब्यूटरीज, कावेरी की, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरीज, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज। तो दोस्तों कावेरी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, लोकपावनी, हिरंगी, हेमावती। लोकपावनी, हिरंगी और हेमावती क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, कावेरी की। और दोस्तों कावेरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, भावनी, अमरावती और काबनी। याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं है। चलें आगे। अब नेक्स्ट नदी जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है महानदी। क्या नाम है दोस्तों उसका, महानदी। दोस्तों महानदी कहां से राइज होती है, ये राइज होती है दंडकरनिया से, जो सिहावा में पड़ता है। और सिहावा कहां पे है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सिहावा एक जगह है, वहां से दंडकरनिया रीजन से महानदी राइज होती है। महानदी का अपर कोर्स, मतलब जहां से रिवर स्टार्ट होती है, अपर कोर्स वो किस शेप में है, सॉसर शेप में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्लेन। छत्तीसगढ़ प्लेन किसको बोलते हैं, दी अपर कोर्स ऑफ महानदी रिवर। मेरी बात क्लियर है बच्चा। ट्रिब्यूटरीज क्या है महानदी रिवर की, तो ट्रिब्यूटरीज है इसकी हसदो, सियोनाथ और मंद जो ट्रिब्यूटरी हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जोंग, उंग और तिल। ये क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। बच्चा ये एक प्लेन एरिया भी बनाती है। प्लेन एरिया कैसे बनाएगी, डिप्रेस्ड रीजन में, या क्या होगा, जो लो लाइंग रीजन होगा वहां पे डिपॉजिट कर करके क्या मटेरियल, कहां से, उखाड़ के जो लाएगी, डिपॉजिट करके इसने प्लेन बनाया, उसका क्या नाम है, उत्कल प्लेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ उड़ीसा। और ये उत्कल प्लेन कहां पे आता है, उड़ीसा कोस्टल प्लेन में आता है, अगर आपको याद हो। ठीक है दोस्तों, चले हम आगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हम और क्या रह गया हमारा। बच्चा ये कुछ नदियां थी जो हमने किसकी पढ़ी हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की।
बाकी हम इसमें एमसीक्यूज भी करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने किसके बारे में पढ़ा था, वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। किसके बारे में पढ़ा था? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। तो दोस्तों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स से सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे दैट इज व्हाट नर्मदा रिवर। क्या? नर्मदा रिवर। बच्चा नर्मदा रिवर सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। नर्मदा रिवर क्या है? सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। यहां पे एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगर यहां पे क्वेश्चन आ जाए विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ऑप्शन है ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा और डी तापी। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? गोदावरी आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, क्या आ जाए? लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो गोदावरी कहां फ्लो करती है? ईस्ट में। कृष्णा क्या करती है? ईस्ट में। नर्मदा क्या करती है? वेस्ट में। तो आंसर क्या आएगा यहां पे नर्मदा। कभी कभी क्या होता है, हम आसान क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसको गलत कर देते हैं। तो हमें पूरे अच्छे से पढ़ना है कि क्या डायरेक्शन दी है वहां पे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वापस पीछे नर्मदा की ओर। तो नर्मदा, मैंने बोला नर्मदा लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, जो कहां से राइज होती है? जो राइज होती है अमरकांटक प्लेट्यू, जो कहां पे है? छत्तीसगढ़। दोस्तों अमरकांटक प्लेट्यू के बारे में हमने और क्या पढ़ा था? अमरकांटक प्लेट्यू में से एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की राइज होती है जिसका नाम है क्या? सोन। तो याद रखिएगा अमरकांटक प्लेट्यू जो है, इट इज एन एग्जांपल फ्रॉम दिस प्लेट्यू टू रिवर राइजेस। ठीक, टू रिवर राइज। कौन कौन सी? एक नर्मदा, एक कौन सी? आपकी सोन। याद रखिए सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गया? समझ गए? अच्छा, ये नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। मैंने आपको बताया था ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में जो वैली होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली बोलेंगे। तो इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या रेंज इन द नॉर्थ एंड सतपुरा। विंध्या रेंज इन द नॉर्थ इधर आएगा दोस्तों, एंड नोट्स में ठीक कर लेना, एंड सतपुरा रेंज इन द साउथ। मेरी बात क्लियर होगी दोस्तों? ये जाके गिरती कहां पे है? अरेबियन सी में कहां गिरती है? गुजरात के नीचे गल्फ ऑफ खंबत है, वहां पे गिरती है। मेरी बात क्लियर होगी? खंबत याद है आपको कहां पे करवाया था मैंने? भूलना नहीं है दोस्तों, साथ साथ इसको याद कर रहे हैं। तो मैंने ये क्या करवाया था कि ये क्या है? ये क्या? कच्छ पेनिनसुला। याद है? ये क्या है? काठियावाड़ पेनिनसुला, है ना? ये क्या है? काठियावाड़ पेनिनसुला। और ये जो पानी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ व्हाट? खंबत। तो ये नदी कहां गिरती है? नर्मदा कहां गिरती है? गल्फ ऑफ खंबत में गिरती है, जो काठियावाड़ पेनिनसुला के साउथ में वाटर बॉडी है। क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है। फिर मैंने बोला इट फ्लोज बिटवीन, इधर है विंध्या और इधर है सतपुरा। तो अगर इसके हम क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाएंगे तो विंध्या ऐसे आ जाएगा, सतपुरा ऐसे आ जाएगा। ये विंध्या है नॉर्थ में, है ना? ये भी तो नॉर्थ में है। तो ये सतपुरा है कहां पे? साउथ में। तो बीच में क्या इनके? बीच में क्या है? बीच में इनके है जी रिफ्ट वैली। तो ये जो नर्मदा है इट फ्लोज बिटवीन विंध्या रेंज इन द नॉर्थ एंड सतपुरा इन द साउथ, और जिसके बीच फ्लो करते हैं उसका क्या नाम है? रिफ्ट वैली। क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है? चले हम आगे, चलिए जी। फिर बात हमने की है कि धुआंधार फॉल, कौन सा दोस्तों? धुआंधार। इस नदी के ऊपर एक फॉल है, वाटरफॉल है
जिसका नाम है धुआंधार फॉल और मिस्टी फॉल। क्लियर है दोस्तों? यहां पे इस गुजरात में इस नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम भी है। कौन सा? सरदार सरोवर डैम। ठीक है, जो बड़ी देर तक क्या रहा था, डिस्प्यूटेड रहा था। ठीक है, अब ये रनिंग है। अच्छा, इसके माउथ में जब ये क्या होती है, जब गल्फ ऑफ खंबत में ये ड्रेन होती है, उससे पहले ये बहुत सारे आइलैंड्स बनाती है, जिसमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा? आलिया बेट, जो बहुत फेमस है किसके लिए? पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए। किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए। क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है। चले हम आगे। अब देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम पढ़ने वाले हैं तापी। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तापी के बारे में। बच्चा बोलते हैं तापी इज द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो कहां से ओरिजिनेट होती है? मुल्ताई से ओरिजिनेट होती है। मुल्ताई कहां पे है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ये फोर कुछ नहीं है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहां से राइज होती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्विन ऑफ नर्मदा और हैंडमेड ऑफ नर्मदा। किसको? तापी को बोलते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? कोई टेंशन तो नहीं है? तापी याद रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट हम करते हैं कौन सी? माही नदी। कौन सी करेंगे दोस्तों? माही नदी। बच्चा माही कहां से राइज करती है? विंध्या रेंज से राइज करती है। और कहां गिरती है? गल्फ ऑफ खंबत। इसकी एक बात आप याद रखना, ये क्या करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ प्रोमिनेंट लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, कुछ क्या है? प्रोमिनेंट लैटिट्यूड्स हैं। प्रोमिनेंट क्या? लैटिट्यूड्स हैं। जो सेंटर से लैटिट्यूड पास होता है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, दैट इज व्हाट? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर कहां है? 0 डिग्री। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड मिल रहा है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है उसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री साउथ में मिल रहा है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या नाम है दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना, आराम से हम यहीं तक करेंगे, बाकी हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो दोस्तों जो कांगो नदी है, कांगो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है। मतलब 2 बार इक्वेटर से पास करती है, एक यहां एक यहां। ये कौन सी रिवर है? इस रिवर का नाम क्या? कांगो रिवर। लिखो, कांगो रिवर कट्स इक्वेटर ट्वाइस। फिर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या करोगे? कैप्रिकॉर्न को 2 बार कौन कट करती है? उस रिवर का नाम है लिम्पोपो। रिवर लिम्पोपो कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? उसका नाम है माही। रिवर माही कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। दोस्तों आजकल यहां पे लाइट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बैकअप भी नहीं इसके वजह से बन रहा है। तो दोस्तों हमने यहां माही तक खत्म किया। ठीक है, कहां तक खत्म किया? माही तक। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, हमारे नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसके साथ हम डैम्स भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।